करें आराम। ये कैसे खाली जगह है? हाँ થઈ ગયું છે જાનવી तुम्हारा। ये पुरुषोत्तम चरणों की भक्तिवर्धिनी विवृत्ति, उसमें हमने प्रथम श्लोक तक का विवरण देखा। इस विषय में कुछ विचारणीय हो, कुछ पृष्ठव्य हो तो। दोपहर में एक सज्जन कह रहे थे कि विषय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कठिन जा रहा है और नींद आ जाती है। तो अब वो ये कौन सा ग्रंथ है अपना? 11वां। पहली कक्षा से जुड़ते तो वो कठिनाई न होती, सीधी 11वीं कक्षा में हम बीच में से जुड़े तो कठिनाई तो होनी स्वाभाविक है। शुरू में प्रवचनात्मक होता था ग्रंथ पर, अब प्राचीन आचार्य की विवृत्ति को लेकर हमने शुरू किया है, तो दूसरी कठिनाई उसको लेकर है। तीसरी कठिनाई भाषा की है। पहले गुजराती में होता था, अब हिंदी में होता है भारतीय भाषा दोनों ही, पर अब क्योंकि हम इतने भारतीय नहीं रह गए हैं कि हम अपनी भाषा को पूरी तरह से समझ पाएं, उसके कारण भी थोड़ी कठिनाई होती है। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो उनकी दूसरी कठिनाई है कि वो हमारी भाषा भी अंग्रेजी में बोलते हैं तो इसमें या तो पुनर्जन्म एक उपाय है, या फिर जैसे प्रौढ़ शिक्षा होती है उस तरह से हमें अपनी भाषा यानी भारतीय भाषा, जिस भूमि में हम पैदा हुए हैं, उसे समझने के लिए थोड़ा परिश्रम करना चाहिए। क्योंकि भाषा से कट जाने के बाद आप कहीं के नहीं हो। भाषा ही पूरे ज्ञान का स्रोत है, हमारी परंपरा को समझाने वाला है। चाहे कितना भी अच्छा विद्वान क्यों न हो, पर वेद का अनुवाद अंग्रेजी में हो, फिर भी वो वेद कुछ और ही वेद होता है। वो वेद नहीं है जो उसकी मूल भाषा में कहा गया है। यही बात और धर्मशास्त्रों के बारे में भी है। चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, वो जिस मूल भाषा में लिखे गए हैं, उस भाषा को जानकर हम उसे समझें, पढ़ें, उससे जो अर्थ तात्पर्य हमें समझ में आता है, वो कितना भी अच्छा अनुवाद और विवेचन दूसरी भाषा में क्यों न हो, वो समझ में नहीं आ सकता। शब्दों का अनुवाद हो सकता है, भावों का नहीं हो सकता है। वो भाव तो उसी भाषा में समझ में आ सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को भी अभी थोड़ा जीवन उनका है शेष, उन लोगों को इस दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए, तभी उनका उद्धार है। अब जिनके दिन बीत चुके हैं उनका तो चलने दो, जो चल रहा है सो उसमें कोई लाभ नहीं है। ज़्यादा समय उसमें देंगे तब भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं भी बम्बई में रहा हूँ और बरसों रहा हूँ। बम्बईया अंग्रेजी की वाली हिंदी या इंग्लिश जिसको कहते हैं, वो भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं।
पर प्रयत्नपूर्वक मैं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग न करता हूँ, नहीं चाहता हूँ कि वो हो। उसके कारण थोड़ी कठिनाई हो जाती होगी, पर शब्दार्थ न समझ में आए पर वाक्य तो समझ में आते होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या यहाँ क्या कहा जा रहा है। तो उतना समझ में आए तो उसी पर संतोष रखें। और अब तो सबके पास ये मूल जो टीका है, पता नहीं हिंदी वाली भी है या केवल मूल है, तो हिंदी अनुवाद के साथ है, तब तो और ज़्यादा अच्छी बात है। अब तो उसके विषय को समझना बाकी रहता है, बाकी तो पारायण पारायण है। तो यहाँ प्रथम श्लोक में प्रथम पंक्ति में प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा उसे कहते हैं जो अब हम कहना चाहते हैं उस उपक्रम को प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रतिज्ञा यानी वो हाथ में पानी लेके और कुछ ऐसे, जैसे भीष्म ने की थी कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा से तात्पर्य नहीं है। जो विषय अब हम कहने जा रहे हैं उसको कह देना। उस प्रतिज्ञा को करने के बाद महाप्रभु ने उत्तम और मध्यम भक्ति मार्गियों के विषय में उनकी बीज भाव की वृद्धि का उपाय आगे बताया है। उसमें उत्तम अधिकारी जो हैं भक्ति मार्ग में, कि जिनकी भक्ति अच्छी तरह से बढ़ चुकी है, यानी फलात्मिका वृद्धि जिसकी हो गई है, उनको तो अब उपाय बताने का कोई कारण ही नहीं है। इसलिए उत्तम अधिकारी को का निरूपण यहाँ न कर कर मध्यम अधिकारी से ये ग्रंथ का आरंभ हुआ है, जिसमें ये कहा कि बीज भाव अगर आपका दृढ़ है, भक्ति बीज सुदृढ़ है आपका, तब अगर आप गृह त्याग कर देते हैं, भक्ति की वृद्धि में प्रतिबंध सबसे बड़ा घर ही है। घर शब्द से जो ईंट चूने पत्थर का मकान ऐसा नहीं, परंतु गृहस्थी, परिवार, धनोपार्जन, समाज, ये सब घर शब्द से कहे जाते हैं। उसमें भी गृहिणी। तो इन सब का त्याग जब तक नहीं होता है तब तक कृष्ण में चित्त की एकाग्रता और भक्ति की वृद्धि के उपाय में निष्ठा नहीं आ सकती है। तो आज भी जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और गृह त्याग पूर्वक जो नौकरी या धंधा करते हैं, उनको हम पूछें तो वो अपनी पीड़ा बताते हैं कि अब बहुत हो चुका, अब हमें ऑफिस जाने दो। क्योंकि यहाँ कुछ काम करने बैठते हैं और घर वाले कहते हैं कि बच्चों को स्कूल छोड़ कर आओ, धनिया नहीं है धनिया लेकर आओ, तो वो काम नहीं हो सकता है। तो जिस साधना में जो भी प्रतिबंधक हो, उस प्रतिबंध का त्याग आवश्यक बन जाता है। इसलिए त्याग पूर्वक श्रवण कीर्तन करने से बीज रूप जो भाव है उसकी प्रवृद्धि यानी वो ऊर्जित होगा। ये प्रथम उपाय बताया। पर ये किसे कहा गया है कि जो मध्यमाधिकारी है। मध्यम अधिकारी का मतलब श्री पुरुषोत्तम चरणों के अनुसार होता है कि जिसका भक्ति का बीज दृढ़ है, पर अभी उतना दृढ़ नहीं कहा जा सकता है जिसका निरूपण आगे जाकर किया जाएगा। यानी निरोध लक्षण या संन्यास निर्णय और सेवाफल ग्रंथ में भक्ति मार्ग के फल का जो कथन किया गया है, उस तरह की भक्ति की वृद्धि अभी जिसकी नहीं हुई है, पर अब
उसकी भक्ति का बीज नष्ट नहीं होगा। उस तरह की जिसकी दृढ़ता है उसे यहाँ मध्यमाधिकारी कहा जा रहा है। थोड़ा हास्यास्पद दृष्टांत है, पर श्री श्यामदादा के साथ एक बार बैठे थे, तब एक दंपत्ति आए, उनके साथ एक कन्या थी, और उन्होंने ऐसी विनती की कि इसे कंठी ले पहननी है, तो आप कृपा करके शरण दीक्षा दें। उनसे पूछा कि क्या आपके परंपरा में आप वैष्णव हैं? तो उन्होंने कहा हम तो नहीं हैं, पर इसकी शादी वैष्णव परिवार में होने वाली है, और उनका ऐसा आग्रह है कि बहू कंठी बंद हो। फिर लड़की से पूछा कि क्या तुम वैष्णव धर्म क्या है वो समझती हो, क्या तुम चाहती हो? तो उसने सब बात में हाँ कहा, किसी विषय में ना नहीं कहा। तो फिर आप रुक गए और ये कहा कि महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार जो आत्मनिवेदन जिसने किया है, उसके निवेदन में उससे संबंधित जो भी हैं उन सबका भी निवेदन प्रभु को हो चुका है। इसलिए प्रभु की दृष्टि से और जो वैष्णव हैं वर का परिवार, उसकी दृष्टि से अब जो भी नया सदस्य आपके परिवार में आएगा वो निवेदित तो है। अब जो समर्पण का जहाँ तक प्रश्न रहता है, तो वो तो जब उसकी स्वयं की इच्छा होगी और तत्परता होगी तब वो समर्पण करेंगे, तब सेवा में प्रवेश भी उसको प्राप्त हो पाएगा। तो ऐसा करो, एक आध दो बच्चे हो जाएं तब आना, क्योंकि आजकल ये मामला ऐसा है कि वो टिकता नहीं है। तो वैष्णव परिवार में शादी के नाम पर इसे भी वैष्णव मानकर मैं कंठी पहना दूं, और 4-6 महीने बाद अगर उसे अनुकूल न आए, फिर मेरी वो कंठी का क्या होगा, उसकी मुझे चिंता है। तो आजकल अब ये नया ट्रेंड है कि जब तक वो दृढ़ता, 2-4 बच्चे हो जाएं, फिर तो अब ऐसा लगता है कि अब तो टिक जाएगा। तो बीज भावे दृढ़े तुस्यात् त्यागा श्रवण कीर्तना। बीज भाव दृढ़ होने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका बीज, भक्ति बीज दृढ़ है, तब फिर और कोई साधना में या कोई अन्य उपास्य देव आदि में आपका मन चलित नहीं होने वाला है, ऐसा विश्वास रखा जा सकता है। तब फिर आप घर का त्याग करके और ऐसी श्रवण कीर्तन की जो विरह साधना है वो आप करने योग्य बन जाओगे। जब तक ऐसा नहीं हो सकता है तब तक आप हीनाधिकारी हैं ऐसा समझें। तो त्याग के लिए आप इतनी उतावली न करें। उस दृष्टि से जो हीनाधिकारी हैं उनके लिए महाप्रभु ने दूसरा उपाय बताया, और वो उपाय बीजदार्ढ़ प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, उस रूप में निरूपण हो रहा है। वो समझाते हैं कि अतः परम जगन्याधिकार्यर्थम प्रकारम वदिष्यन्तः पूर्वम बीजदार्ढ़ प्रकारम आहु। अब जो जघन्य अधिकारी है, अब मध्यम अधिकारी बता दिया, उत्तम अधिकारी भी हम समझ गए, जिसे कोई साधन की आवश्यकता नहीं है भक्ति की वृद्धि के लिए, ऐसा वो तो उत्तमाधिकारी हुआ। जिसका बीज भाव दृढ़ है पर भक्ति की फलात्मिका वृद्धि जिसकी नहीं हुई है वो मध्यमाधिकारी हुआ।
और जिसका अभी बीज भाव ही दृढ़ नहीं है वो जगन्य अधिकारी हुआ। ये सभी व्याख्याकारों के अपने अपने मत हैं, पुरुषोत्तम चरणों की दृष्टि में ये अभिप्राय है। तो अब उस जो जगन्याधिकारी है उसके लिए भक्ति वृद्धि का प्रकार बताने के लिए सबसे पहले महाप्रभु बीज की दृढ़ता का प्रकार बताते हैं कि सबसे पहले बीज दृढ़ करो, तो 4 बच्चे पैदा कर लो। बीज दार्ढ़्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिभिः। बीज को दृढ़ करने का प्रकार तो स्वधर्म के आचरण पूर्वक घर में रहकर अव्यावृत होकर श्री कृष्ण की पूजा और श्रवण आदि से उनका भजन करें। ये मूल श्लोक का तात्पर्य है। अब व्याख्या से उसे विशेष समझते हैं कि बीज दार्ढ़्य में बीज शब्द का अर्थ तो इससे पूर्व के श्लोक में समझा दिया गया। वो बीज क्या है? भगवद अनुग्रह जन्य प्रेम। भगवान के अनुग्रह से, कृपा से जो प्रेम हृदय में स्थापित हुआ है वो बीज शब्द से कहा जाता है। तो उस भगवद अनुग्रह जन्य प्रेम रूप बीज, उसकी दृढ़ता, उसका प्रकार अब यहाँ निरूपण करना शेष है। उसका क्या उपाय है? गृहे स्थित्वा, घर में रहकर, अर्थात गृहस्थाश्रमे स्थित्वा, गृहस्थाश्रम में रहकर। गृहस्थाश्रम क्या होता है? हम जो प्राथमिक जो अध्ययन का क्रम है उसमें हम इस बात को समझ चुके हैं कि सामान्य धर्म और विशेष धर्म होते हैं। सामान्य धर्म धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये सर्वसामान्य के लिए आचरण करने योग्य धर्म है। उन धर्मों का पालन करते हुए अगर आप द्विजकुल में प्रकट हुए हैं तब आपका प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जिसमें आपको गुरुकुल में रहकर अंगों सहित वेद का अध्ययन करना होता है और साथ साथ भिक्षा आदि के द्वारा अपनी वृत्ति और ब्रह्मचर्य आश्रम के अन्य व्रत नियमों का पालन करना होता है। इतना हो जाने के बाद, वेदाध्ययन संपन्न हो जाने के बाद समावर्तन होता है। समावर्तन यानी गुरुकुल से गृहकुल में आना, अच्छी तरह से सम्मानजनक रूप से घर वाले स्वागत करें उस तरह से घर में वापस आना। जैसे बच्चा पढ़ लिख कर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होकर जब वापस घर आता है तो घर वाले बड़ा उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि अब इसका भविष्य उज्जवल है, हम भी समाज में उठने बैठने लायक हो गए इसके साथ। तो समावर्तन जब होता है, अब उसके बाद उसे क्या करना है उसका निरूपण वेद में किया गया है, वो आगे कहेंगे। तो वो समझाते हैं कि घर में रहकर स्वधर्मतः यानी स्ववर्णाश्रम धर्मतः घर में रहना है और अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करना है। किस तरह से? अव्यावृत्तः सन, अव्यावृत होकर। ये अव्यावृत पद की व्याख्या पुरुषोत्तम चरण करते हैं कि अपरावृत्तः, यानी जो वर्णाश्रम में वो दीक्षित हुआ है, ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा के से या उपनयन की दीक्षा से, उसी वर्णाश्रम में रहते हुए, यानी उसे छोड़कर नहीं। वो वर्णाश्रम कौन सा है? जो संन्यास निर्णय ग्रंथ या जिन्होंने प्राथमिक अध्ययन किया है उनको ये पता होगा कि ब्रह्मचर्य के 2 प्रकार होते हैं। एक क्रमिक आश्रम की जो परंपरा है जिसमें ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, ये एक है। दूसरा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य होता है, यानी आजीवन वेदाध्ययन के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर दे, वो नैष्ठिक कहा जाता है। तीसरा क्रम इसमें ऐसा है
कि ब्रह्मचारी हो रहने के बाद वो गृहस्थी में प्रवेश न करना चाहे, तब उसे क्या करना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में से एक रास्ता सन्यास का निकलता है। वानप्रस्थ तो नहीं हो सकता, क्योंकि वानप्रस्थ गृहस्थ होने के बाद ही हुआ जाता है। तो एक रास्ता सन्यास का निकलता है। अगर कोई जीवात्मा भक्ति मार्गी है, ब्रह्मचारी रहा, वेदाध्ययन किया, अब वहाँ तो क्योंकि ब्रह्मचर्य अवस्था का तो पूरा जीवन क्रम ऐसा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ होता है और सूर्यास्त तक में तो उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो भक्ति वृद्धि के उपाय या भक्ति वृद्धि की बात छोड़ो, भक्ति को टिकाए रखने के उपाय का भी समय उसे नहीं मिल सकता है। अब वो ब्रह्मचार्य तो अब रहा नहीं, क्योंकि हर काल के साथ कोई न कोई कर्म जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मचारी को इसकी फुर्सत नहीं मिलती है कि वो अलग से एक अष्टाक्षर का जप करने के लिए भी समय निकाल सके, अगर वो आदर्श रूप से उस आश्रम को निभाता है। तो जो आजकल वैदिक आश्रम परंपरा में तो नहीं देखा जाता है, पर आधुनिक जो शिक्षा अंग्रेजी की ग्रहण करते हैं या सरकारी शिक्षा में पढ़ते हैं, उन लोगों में ये बात देखी जाती है आजकल कि 6 घंटे की स्कूल होती है, उसके बाद 4 घंटे का ट्यूशन होते हैं, फिर दूसरे 4 घंटे के घर ट्यूशन के और स्कूल के होमवर्क होते हैं। वो दिन हो गया ख़त्म, तो उनके पास कहाँ समय है। अब आप उसी में उसको पारंगत करना चाहते हैं और बेचारे वो उसी को पढ़ते हैं, वही करते हैं, और फिर माँ बाप गाली देते हैं कि तो छोकरो बहिर्मुख थी गयो। अब बहिर्मुख क्या हो गया, आपने ही तो उसको बहिर्मुख किया है। वो थोड़ी संकल्प से कहा कि मुझे स्कूल में डालो और मुझे इतना पढ़ाओ। तो आप जो चाहते हो वही हुआ, उसमें बालक को दोष देने का कोई कारण नहीं रहता है। तो ये तात्पर्य है कि वो ब्रह्मचर्य अवस्था चाहे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हो चाहे प्राचीन परिप्रेक्ष्य में हो, दोनों में ही भक्ति मार्ग का आचरण करने की फुर्सत ब्रह्मचारी को मिल नहीं सकती है। सेवा की बात तो बहुत दूर रही। इसलिए गृहस्थ आश्रम कहा है, क्योंकि गृहस्थी में परिवार होता है, एक स्थिर निवास होता है, स्थिर वृत्ति होती है। ब्रह्मचारी की वृत्ति भिक्षा होती है। तो टेक्निकली उसके लिए ये भी संभव नहीं है, क्योंकि कहीं से कुछ भी जो मिले वही उसको लेना है। तो वो कैसे भगवत सेवा का निर्वाह कर पाएगा। तो बहुत ही दुष्कर है भक्ति मार्ग को जी पाना। शरण मार्ग निभा सकता है अधिक से अधिक। तो अब अव्यावृत्त शब्द का इस संदर्भ में पुरुषोत्तम चरण अर्थ करते हैं अपरावृत्तः। अब वो अपरावृत्त शब्द कहाँ से आया है, क्योंकि महाप्रभु भी वैदिक परंपरा के ब्राह्मण आचार्य हैं और पुरुषोत्तम जी भी उस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए उन्होंने ये उपनिषद का ये वचन गृहस्थाश्रम के संदर्भ में बताया है। वो वचन है आचार्य कुलाद वेदम अधीत्य। ब्रह्मचारी जो है वो सबसे पहले आचार्य कुल में जाता है उपनयन दीक्षा लेकर, वहाँ अध्ययन करके गुरोहो कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य वो अपने आदरजनक अपनी क्रियाओं से गुरु का अच्छी तरह से सेवन पूजन अर्चन करते हुए जब वेदाध्ययन संपन्न हो जाता है तब समावृत्य वहाँ से वो फिर से अपने घर आता है। कुटुंबे माता पिता भाई बहन इत्यादि जो हैं वहाँ पर आता है। वहाँ आकर उसे शुचौ देशे स्वाध्यायम अधियानः, पवित्र देश में रहकर जो पढ़ा हुआ वेद है उसको अध्ययन करते रहना है। साथ ही साथ धार्मिकान विदधत, जो भी गृहस्थ के धर्माचार हैं,
स्नानम संध्या जपो होमः स्वाध्याय पितृतर्पणम वैश्वदेवक देवर्चा, ये जो साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ प्रभु चरणा में समझाते हैं, ये सब षट कर्मों को प्रतिदिन करता हुआ आत्मनि सर्वेंद्रियाणि प्रतिष्ठाप्य, अपनी आत्मा में सभी इंद्रियों की वृत्तियों को, जिसको ऐसा समझो कि प्रत्याहार कहा जाता है योग की परिभाषा में, विषयगामिनी हमारी इंद्रियों की वृत्तियों को मोड़कर आत्मगामिनी बनाना, यानी संयम रखना। ऐसे करते हुए अहिंसन सर्वभूतानि भूतानि, प्राणी मात्र के प्रति किसी भी तरह की हिंसा न हो उस तरह से, तीर्थेभ्यः, और तीर्थाटन करता हुआ, सखलु एवं वर्तयन यावद आयुषम, जब तक जिए तब तक वो इस तरह से गृहस्थाश्रम का पालन करता रहे, तो ब्रह्मलोकम समभिपद्यते न च पुनरावर्तते, वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति उससे होती है और उसकी पुनरावृत्ति यानी पुनर्जन्म नहीं होता है। ये छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। और ब्रह्मसूत्र के ग्रहिणोपसंहार सूत्र विषय वाक्य तथा सिद्धत्वात्, कृत्स्न भावात्तु ग्रहिणोपसंहार, इस ब्रह्मसूत्र में ये विषय वाक्य है, यानी ग्रही जो है उसे अपने सभी धर्मों का उपसंहार समन्वय कहाँ करना है, उस संबंध में ये विषय वाक्य है, मुख्य विचार्य वाक्य है। वहाँ पर ये बात कही गई है। ये जो अधिकारी है ना, उसके रेफरेंस में क्वेश्चन था कि मध्यमाधिकारी को पहले बोल दिया कि त्यागात श्रवण कीर्तनात्, और ये हीनाधिकारी के लिए जो आया गृहे स्थित्वा स्वधर्म, तो हम अगर अपनी संप्रदाय की स्टाइल में देखें, मतलब संप्रदाय की मुख्य साधना प्रणाली के अंतर्गत के या महाप्रभु जी के 84 वैष्णव के अंतर्गत, तो मोस्ट ऑफ सबसे पहला कर्तव्य ठाकुर जी की सेवा है। और यहाँ जो कैटेगरी आती है, मतलब जो हीनाधिकारी और मध्यमाधिकारी में बीज का दृढ़ और अदृढ़ बीज, ये इसके बेस पे कैटेगरी की। तो अदृढ़ बीज मतलब वो हीनाधिकारी कैटेगरी में ये जो मुख्य साधना प्रणाली है, वो दोनों का मतलब मैचिंग नहीं लग रहा है थोड़ा, कि जो सबसे पहली मतलब संप्रदाय की धारणा के अनुसार सबसे पहली जो हमारी साधना प्रणाली है, वो हम जाके हीनाधिकारी में हम उसको डील कर रहे हैं। किसी को इस प्रश्न पर कुछ कहना हो? अभी प्रश्न इनको स्पष्ट नहीं हुआ है। हमारी जो संप्रदाय की साधना प्रणाली है उसके अनुसार सबसे पहला हमारा कर्तव्य प्रभु की सेवा है, कोई भी काल में या कोई भी परिस्थिति में। और यहाँ हम जो अधिकारी का पुरुषोत्तम जी के हिसाब से देखें तो उत्तमाधिकारी को साधन अपेक्षित नहीं है, क्योंकि उसको ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मध्यमाधिकारी के लिए ये डिफरेंस किया कि उनको त्यागात श्रवण कीर्तनात्, मतलब उसका बीज दृढ़ है, तो दृढ़ बीज के लिए उन्होंने बोल दिया। लेकिन जय ने एक हिंट सुबह दी थी कि जिसके घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं उसके लिए ये नहीं है, तो वहाँ बीज दृढ़ का पुरुषोत्तम जी क्यों साइलेंट है या कुछ कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसके रेफरेंस में बीज दृढ़ है तो जिसके घर में सेवा विराज रही है वहाँ बीज दृढ़ है, तो उसके लिए क्यों साइलेंट है? और यहाँ पे जब अदृढ़ बीज की बात, जिसको जगन्याधिकारी कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी, और वहाँ जाके हमारी संप्रदाय का उच्चतम साधन वहाँ पे वो प्लेसिंग आ रहा है, वो मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। हाँ, कोई कुछ कहना चाहे? हाँ बोलिए। इसमें ये जो जघन्य अधिकारी है, तो उसको आप शाब्दिक अर्थ में नहीं लीजिए कि वो जघन्यहीन अधिकारी है, वो अपने पुष्टि मार्ग के अंतर्गत ही है। लेकिन पुरुषोत्तम जी जो इसमें ये बता रहे हैं कि वो चूंकि उसका बीज भाव अभी दृढ़ नहीं है,
और बीज भाव का दृढ़ जो जय जय ने बताया उसका मतलब है अभी भी ठाकुर जी का जो अनुग्रह जन्य, तो अगर वो ठाकुर जी की सेवा विराजमान है घर पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बीज भाव दृढ़ नहीं है। अनुग्रह, अगर उसको अनुग्रह की कैटेगरी में लेंगे तो उसमें फर्क पड़ेगा। राजेश, नहीं मतलब ये बात तो हमें समझ आ रही है कि अनुग्रह के लेवल पे है, वो उसके रेफरेंस से तो हम समझ सकते हैं कि ठाकुर जी कोई भी बीज भाव वाले को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो प्लेसमेंट है साधना प्रणाली और अधिकारी का, तो मुख्य अधिकारी की तो हम उत्तम अधिकारी की बात नहीं करें, मध्यम अधिकारी में भी सेवा का कुछ उल्लेख नहीं आ रहा है, और हीनाधिकारी में जाके जो साधना की अपनी उच्च अवस्था है, मतलब जो साधना का सबसे मुख्य कल्प है, वो यहाँ जगन्य अधिकारी, मतलब हम ये वर्ड सुन के ही हमको थोड़ा होता है कि यहाँ हो के सेवा की बात जो आ रही है वो तो सब अधिकारी के लिए, उत्तम अधिकारी है, मध्यम है, और मध्यम के बाद में उसकी चर्चा भी नहीं हुई गृह सेवा की, कुछ एक सेंटेंस भी मतलब मेरे को नहीं दिखा, अगर हो तो वो थोड़ा नहीं। इसके अंदर अगर क्रम संगति देखें तो इसका प्लेसमेंट देखें, ये चतुश्लोकी के बाद आ रहा है भक्ति वर्धनी, तो भक्ति जो प्लेसमेंट है वो तो ये एज्यूम कर रहे हैं, जो इस लेवल पे आ गया जिसका प्लेसमेंट आ रहा है, तो ये एज्यूम है कि वो सेवा की, तो उसमें बात एज्यूम है, ऐसा नहीं है कि उसमें सेवा। पुरुषोत्तम जी ने तो ऐसा ख्याल आता है कि पुरुषोत्तम जी ने तो ये ध्यान रखा ही होगा, जब इस लेवल पे आ रहे हैं तो वो तो उसका सेवा तो उसकी चल रही है, वो क्रियात्मक है या स्नेहात्मक है, उसकी वो फर्क वाली बात है। उसके यहाँ ठाकुर जी विराजमान है तो उसके ठीक है, उसकी सेवा वो क्रियात्मक हो सकती है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो पुरुषोत्तम जी के ख्याल में नहीं रहा होगा, उन्होंने ये माना है और उसको सेवा, चूंकि सेवा विराजमान है इस करके वो बीज भाव के ऊपर ले रहे हैं, ऐसा लगता है। हाँ, और कोई? ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं है राइट और रॉन्ग, लेकिन ये भक्ति वर्धने की जो सिनॉप्सिस है वहाँ में जो लिखा है, तो फर्स्ट जो है जो आपने बताया कि जिसका बीज भाव दृढ़ है और जो उत्तम अधिकारी है वो को तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो दूसरे श्लोक में शुरुआत में आ रहा है कि जो अदृढ़ बीज भाव वाले हैं उसमें भी जो व्यावृत है और अव्यावृत है, ये दोनों की बात आ रही है। और पुरुषोत्तम जी ये बता रहे हैं कि जिनको बीज भाव दृढ़ है और उसको क्या करना है, तो वहाँ पे तो घर में सेवा जब नहीं विराज रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, तो ही घर को त्याग करने की बात है, नहीं तो घर में परिवार के साथ वो सेवा कर ही सकते। वो आगे 10 श्लोक, अरे 10 जो 16 ग्रंथ के ग्रंथ आए वहाँ में तो कृष्णाश्रय, चतुश्लोकी, विवेक धैर्य आश्रय, जो क्रम संगति से यमुनाष्टक से लेके चतुश्लोकी तक वो तो पता ही है कि वाको सेवा करनी है। लेकिन अभी तीसरी कक्षा जो बता रहे हैं तो वहाँ में तो ऐसे है कि जिसको बीज भाव दृढ़ नहीं है, तो दृढ़ नहीं है तो वो हीनाधिकारी रहेगा ना। वो दृढ़ करने के उपाय आगे महाप्रभु जी बता ही रहे हैं, ग्रंथ पूरो हो जाएगो तो किसको घर में रहना है, किसको बाहर रहना है, और दृढ़ कैसे हो जाएगो और अपग्रेडेशन कैसे हो जाएगो, वो तो ग्रंथ पूरा हो जाएगो वाके बाद में पता चलेगा ना। यहाँ पे अंत तो नहीं आ गयो है। मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है कि बीज भाव तीनों में है, उत्तम हो, मध्यम हो या हीन हो, क्योंकि प्रभु ने उसका वर्ण किया है जीव का, तो उसमें बीज भाव है, पर एक क्रम से है जिसके यहाँ जो उत्तम अधिकारी बता रहे हैं, तो वो तो जैसे आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, तो उसमें उसकी स्वतः इच्छा नहीं होगी कि वो घर में रहे, क्योंकि घर में सब बाधा इत्यादि रहती है सेवा में ना, तो फिर वो घर में सेवा ना करके और फिर उसकी अवस्था ही ऐसी नहीं रह जाती है कि वो सेवा कर पाए। और फिर मध्यम में तो वो साधनावस्था में है, तो साधनावस्था में वो सेवा करते हुए उसका बीज भाव दृढ़ होगा।
तो इस प्रकार स्टेप वाइज मेरे को समझ में आ रहा है, तो शायद इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पर जी मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तम अधिकारी की जो बात की तो वहाँ पे जो है वो पुरुषोत्तम जी ने ऐसा बताया कि उसकी जो भक्ति है वो तो जो है वो प्रवृत्ति ही है, तो उसको जो है वो उसका यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। तो वो जो उत्तम अधिकारी है उसके अंदर हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो सेवा करता हो और उसकी उत्तम अवस्था भी हो सकती है, या फिर अगर वो कथापक्षी है तो ऐसा भी उत्तम अधिकारी जो है वो हो सकता है। अब अगर मध्यम अधिकारी की जो बात करें तो उसके अंदर उसका बीज भाव जो है वो दृढ़ है, परंतु प्रवृत्त उसकी भक्ति नहीं है। और वो भी आपने तब आज्ञा करी थी कि ऐसा जो भक्त है तो उसको गृह त्याग करने की बात की है। तो गृह त्याग करने की बात की है, इसका तात्पर्य ऐसा ही हुआ कि वो सेवा नहीं कर रहा। तो ये केवल जो है वो कथापक्षी की बात है। और अभी यहाँ पर जो जघन्य अधिकारी की बात है तो इसके अंदर ही जो है वो महाप्रभु जी यहाँ पर आज्ञा करते हैं कि पूजया श्रवणादि भी, यानी कि पूजा जो है उसका भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पे सिद्धांत मुक्तावली के अंदर भी जो है वो गोसाई जी बताते हैं कि उसकी वो जो है वो प्रेम से जो है वो सेवा नहीं कर रहा, तो तब तक जो है उसकी क्रियात्मक पूजा ही होगी। तो यहाँ पर जो है वो पूजा प्रकार जो है वो कर रहा है, तो इसके कारण जो है वो जघन्य ही होगा। जब उसकी वो महाप्रभु जी जो यहाँ पर साधन बताएंगे, इस प्रकार से वो साधना जब फॉलो करेगा तब जो है उसका जो बीज भाव जो दृढ़ नहीं है वो दृढ़ होगा। और फिर जो है वो सेवा के पक्ष में अगर विचार करे तो फिर मध्यम की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा और डायरेक्टली जो है वो उत्तम में चला जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो बाद जो है वो सेवा के विषय में कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पर। हाँ राजेश। तो मतलब हम ऐसे समझे कि 1 से 11 ग्रंथ में जो सेवा की आज्ञा और उससे हुई, तो उससे जो सेवा में प्रवृत्त हो गया है और जिसने सेवा को फलरूपा मान लिया है वो उत्तम अधिकारी है, इसलिए उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं। और मध्यम अधिकारी कथा पक्ष वाला, और जो जघन्य अधिकारी जो सेवा को भी फलरूप नहीं मान रहा, पूज्य जैसे अभी बात की फलरूप नहीं मान रहा, इसलिए उसको जघन्य कैटेगरी में रख के उसके बीज दृढ़ता के प्रकार के लिए आगे की बात करी। इसलिए जगन्याधिकारी फल रूप मानता है नहीं मानता है वो हम अपनी ओर से क्यों कहें, बीज दृढ़ नहीं है उतना ही बोलो ना। तो बीज दृढ़ नहीं होने का रीजन 1 से 11 ग्रंथ मतलब वो कुछ भी हो। अच्छा, हाँ। अभी उस पर हम विचार ना करें, इतना ही कहो कि उसका बीज दृढ़ नहीं है। तो ये क्या ऋषिक ने जो कहा उस दृष्टि से हम इसको समझ सकते हैं कि पुरुषोत्तम जी ने उत्तमाधिकारी का यहाँ पर विवरण महाप्रभु ने नहीं किया है या उसकी भक्ति की वृद्धि का प्रकार नहीं बताया है। तो वो भगवत सेवा करते हुए चतुश्लोकी में धर्मार्थ काम मोक्ष रूप वो प्रभु को ही मानता है, ऐसा जो भगवत सेवा परायण है वो उत्तमाधिकारी ही है। तो उसको अब क्या बताना। तो इससे जैसे कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब जो सेवा की साधना अवस्था है, मतलब कि अगर एंटर होता भी कोई जीव है जगन्याधिकारी तो भी उसके लिए पहला तो उसके लिए साधन सेवा ही है, ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं। भले आप कोई भी नीचे के लेवल से आ रहे हैं संप्रदाय में जगन्याधिकारी के लेवल से भी, तो उसके लिए भी पहला तो आपका मतलब जो बोलते हैं साधन, तो घर में रह के ठाकुर जी की सेवा ही है। हाँ, यदि वो अव्यावृत है तो। हाँ, व्यावृत है तो नहीं। हाँ, अभी क्या है कि हमारी समस्या ऐसी है कि हम तो अपने व्यक्तिगत क्षमता से मार्ग में हम साधना नहीं करते हैं, पारिवारिक है। तो पारिवारिक होने से अधिकार का और साधन का निश्चय किया ही नहीं जा सकता है। सब मिलजुल कर रहे हैं, तो कोई उत्तम है, कोई मध्यम है, कोई जघन्य है, जघन्यतम हो सकता है या बहिर्मुख भी हो सकता है। वो सभी एक शंभू मेला जिसको गुजराती में कहते हैं, वो एक परिवार में इकट्ठा हो गया है। अब उसमें ठाकुर जी भी विराज रहे हैं या फंस गए हैं, जो कहो।
तो एक ऐसा है कि जो जिम्मेवारी से सुबह से शाम तक जगाने से पढ़ाने तक ठाकुर जी को छोड़ता नहीं है। दूसरा, शक्ल दिखा जाता है अपनी काम, मैं भी यहाँ रहता हूँ। कोई ऐसा भी है कि जो शक्ल भी नहीं दिखाता है। सभी तरह के लोग हैं। अब उस संदर्भ में अगर हम इनका विचार करें अधिकार का, तो वो असंभव नहीं है। यहाँ तो एक व्यक्ति को लेकर बात की जा रही है, क्योंकि उपदेश तो ऐसा ही होगा। दूसरा, जैसे मैंने चतुश्लोकी के संदर्भ में भी इस बात को कही थी कि उपदेश तो आदर्श का होता है, तो ये आदर्श व्यवस्था यहाँ बताई गई है। और जो बताई है उसकी व्याख्या पुरुषोत्तम चरण कह रहे हैं। अब इन अधिकारियों के बीच में जो जो अधिकारी हैं, जैसे हम व्यावृत्त और अव्यावृत्त में और अधिक भेद बताएं कि पूर्ण अव्यावृत्त, अर्ध अव्यावृत्त, अब उसमें परसेंटेज वाइज भी हम चाहें तो कर सकते हैं कि 10% अव्यावृत्त, 90% व्यावृत्त, और होते ही हैं ऐसे भी। तो उन सब की चर्चा इस ग्रंथ में नहीं है। यहाँ तो व्यावृत्त, अव्यावृत्त और त्यागी, बस 1, 2 और 3, बात खत्म। अब बाकी की जो बातें हैं वो महाप्रभु ने अन्यत्र कही गई हैं। जैसे साधन प्रकरण में, कल भी मैंने इस बात को कहा था अर्थ पुरुषार्थ के संबंध में कि सर्वथा वृत्ति ही नश्चेद एकम यामम हरऊ नयेत पठेच्च नियमम कृत्वा श्री भागवत मादरात। तो वहाँ वो बात कही है आपने, उसमें अव्यावृत्त और व्यावृत्त दो में बात खत्म नहीं की है। अब यहाँ व्यावृत्त तक बात की है, परंतु वहाँ जाकर जो आगे सर्वत्यागे नन्य भावे कृष्ण मात्रे के मान निश्चय सायुज्यम कृष्ण देवे न शीघ्रम एवं ध्रुवम फलम, ये जो बातें वहाँ कही वो फिर वापस यहाँ नहीं है। तो समझना ये है हमें कि एक तो ग्रंथ की मर्यादा है, क्योंकि महाप्रभु के वचन की व्याख्या कर रहे हैं, तो वचन में जो कक्षा पर जो उपदेश दिया है उसे हमें समझाना है। उसमें बिटवीन द लाइंस कहकर और अन्यत्र जो व्यवस्था अन्य अधिकारी के लिए बताई है उसको बताना चाहो तो बचा सकते हो, नहीं बताना चाहो तो ग्रंथ में कोई निरूपण में दोष नहीं आएगा, अपूर्णता नहीं आएगी, क्योंकि और जगह ये बात कही गई है। जैसे यहाँ आप बार बार कहते हैं कि निरोध लक्षण में मैंने ये बात कह दी है, वहाँ देख लेना। ऐसे तो उत्तमाधिकारी में साधन प्रकरण में इस बात को कहा ही है कि यो दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा कृष्णे परम भावम गत प्रेम प्लुत सदा। उसको ये कहा है कि ऐसा अगर भगवत भजन करता है तो वो सकुटुंबम सायुज्यम अश्नुते, वो ये अकेला नहीं, उसके कुटुंब सहित भगवान उसको सायुज्य प्रदान करते हैं। ऐसी उसकी महिमा वहाँ बताई है, वो उत्तम हो गया। अगर वो व्यक्ति है और व्यक्ति के रूप में उसको फल का विचार होगा तो अलौकिक सामर्थ्य सायुज्य से उपयोगी देह की प्राप्ति, उस रूप में भगवान उसकी जैसी योग्यता होगी ऐसा उसको फल प्रदान करेंगे। तो वो उत्तम अधिकारी है, इसलिए उसकी यहाँ चर्चा नहीं की गई है, और जो बाकी हैं उनकी चर्चा की जा रही है। तो अब ये जो संदर्भ आया छांदोग्योपनिषद का, उसमें क्योंकि महाप्रभु ने गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः ऐसा कहा है कि बीज भाव जिसका दृढ़ नहीं है उसे गृहस्थाश्रम में स्वधर्म का पालन करते हुए अव्यावृत्त होकर रहना है, और पूजा और श्रवण कीर्तन साधना के रूप में उसे करने हैं। उसमें अव्यावृत्त शब्द का मतलब है अपरावृत्तः। परावृत्त कौन होता है कि जो या तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रह गया नैष्ठिक होकर, या वहाँ से सीधा सन्यासी हो गया। और इसके चांसेस बहुत हैं, क्योंकि अगर निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो सन्यास की मनोवृत्ति पैदा हो ही जाती है। तो
तो वहाँ से वो वहाँ चला जाएगा। अगर बार बार घर वाले मिलने आते हैं या बार बार घर जाते हो तब गृहस्थ हो जाओगे ब्रह्मचर्य के बाद। और अगर माँ बाप ने उतनी ममता नहीं दिखाई या आपको बार बार परिवार घर का संसर्ग नहीं हुआ तब फिर सन्यास के लिए मनोवृत्ति बन जाती है। पर ऐसा नहीं हुआ है तब फिर अब आश्रम धर्मों का पालन करते हुए घर में इस तरह से रहना है। ये स्वधर्मतः इस पद की व्याख्या हुई। अब एकादश स्कंध में जब उद्धव जी ने भागवत धर्म के संबंध में प्रश्न किया तब भगवान ने आचार लक्षणस्य वर्णाश्रम धर्म भजनांगत्वेन उक्तत्वात्, वहाँ आपने सदाचार के रूप में वर्णाश्रम धर्म को भगवत भक्ति के अंग के रूप में उनका पालन करना है, ऐसा उद्धव जी को कहा। ये प्रमाण हुआ कि भाई एक तो भक्ति के बीज को दृढ़ करने जा रहे हैं और उसमें ये वर्णाश्रम धर्म का एक लप्पू और लगा दिया। ये तो पहले भी नहीं करते थे, अब तो महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं और हमें करना पड़ेगा, ये हो गया ना। तो महाप्रभु पुरुषोत्तम जी स्पष्ट करते हैं कि इसमें महाप्रभु अपने ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तो भगवान ने ही उद्धव जी को भागवत धर्म के उपदेश के अवसर पर ये कही बात है कि उनको क्या कैसी तरह की भक्ति अभिलषित है कि आप भक्ति वृद्धि के उपाय भी करें और वर्णाश्रम धर्म का पालन भी साथ साथ करते रहें। तं कुर्वन् कृष्णम पुरुषोत्तमम भजेत। तो इस तरह से वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए उन्हें भगवत भजन का अंग मान कर करते हुए पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का भजन करें। तत्र साधनम पूजा श्रवणादिकंच, उसमें जो साधन है वो पूजा और श्रवण आदि, ये जो नवदा भक्ति कही जाती है वो, उनको भी यहाँ समझना है। तो पूजया श्रवणादि भी, उसमें आदि पद से नवदा भक्ति ग्रहित की है। जय यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की जो बात कही भक्ति के अंग रूप से है, तो उससे भक्ति की वृद्धि होएगी ऐसे बताना चाह रहे हैं, ऐसा ही है ना? तो हाँ। वो कैसे वृद्धि हुई? यानी प्रभु की आज्ञा है इसलिए हम मानते हैं तो प्रभु प्रसन्न रहेंगे, उसी प्रकार वृद्धि होएगी कि वर्णाश्रम धर्म पालन वो भक्ति में कैसे वृद्धि कर पाएगा? वो वृद्धि ऐसे होगी कि जैसे आप दवाई खाते हैं पर पोषक आहार नहीं लेते हैं या जो भी ग्राह्य वर्ज्य है उसका विवेक नहीं रखते हैं तो दवाई असर नहीं करती है। भक्ति मार्गीय देह निर्वाह का कोई स्वतंत्र प्रकार तो है नहीं। तो आपको सुबह से उठकर और संवत्सर के आरंभ से लेकर संवत्सर के अंत तक 360 दिन आपको मिलते हैं, उनमें किस दिन किस समय क्या करना है इस विषय में आपके पास दूसरा तो कोई मॉडल है ही नहीं ना जीने के लिए। तो देह यात्रा कैसे निभेगी? तो महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं या भगवान इस आशय से कहते हैं कि जब तक आप, वो आजकल कहते हैं 24/7, उस तरह से आप पूरा भक्तिमय जीवन जीने की स्थिति में न आ जाएं, तब तक भक्ति के साधनों का निर्वाह करते हुए बाकी के समय में वर्णाश्रम धर्म का पालन आपको करना है, जिससे कि आप पटरी पर आपकी गाड़ी चलती रहे। अगर आपने उससे छोड़ दिया तब समस्या आ जाएगी, क्योंकि भगवत सेवा आप कितनी करोगे अदृढ़ अवस्था में? भगवत नाम कितना लोगे? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा जोर मार दिया तो बाकी के 16 घंटा करोगे क्या? तो कोई तो आपको टाइम टेबल चाहिए ना। वो वर्णाश्रम धर्म है, और वर्णाश्रम धर्म इसलिए आप आज्ञा करते हैं क्योंकि आपकी हजारों साल की परंपरा है, हजारों पीढ़ियों की परंपरा है और पूरा समाज है वो उसी को जी रहा है। तो आप उस मेन स्ट्रीम में बने रहोगे, वरना अलग थलग हो जाओगे।
अभी जैसे हम मिश्र समाज में रहते हैं तो ये समस्या होती है ना, शुक्रवार आता है सब लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने चले जाते हैं, हम ऐसे बेवकूफ़ की देखते रहते हैं कि कहाँ गए, क्या हुआ। अब वो फॉरेन एलिमेंट ऐसे अपने यहाँ घुस गए हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में से उठा कर ले जाते हैं उनको, चलो नमाज पढ़ने, पढ़ें या न पढ़ें दूसरी बात है। रोज़ा का टाइम ख़त्म हुआ, क्लास खाली हो जाती है, ऑफिस के अंदर चद्दर बिछा कर बैठ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और हम सब लोग खड़े रहते हैं लाइन में, क्योंकि हमने तो आज तक कोई संध्या न की, न कभी होम किया, न कभी स्वाध्याय किया, न कोई पूजा की, तो हमारा तो अपना कोई धर्म है ही नहीं। जो कुछ भी है वो तो वो पाल रहे हैं, पर वो धर्म नहीं पाल रहे हैं जो हम सब पाल रहे हैं, इसलिए अलग थलग हो जाते हैं। उनके समाज में हम जाएं तो हम ऐसे हो जाएंगे बेवकूफ़ जैसे कि कहाँ से आ टपके। तो आपको अगर भगवत धर्म का पालन करना है तो जो देह धर्म हमें कहा गया है और जो देह धर्म सब पाल रहे हैं, उनको पालते हुए भगवत धर्म का पालन करोगे तो टिके रहोगे, ये उसका अभिप्राय है। जैसे अभी यहाँ बच्चे आए हैं, दिवाली पे सब घर जाएंगे, अब 4 बच्चे कह रहे हैं कि हमें अनुकूलता नहीं है क्योंकि उनके घर वाले कहीं और नौकरी करते हैं जहाँ उनको छुट्टी नहीं है। अब हम कहें कि संस्था के नियम का पालन करो, वो बेचारे कहें हम जाएं कहाँ, हमारे घर में ही ताला लगा है। तो जो समुदाय में आप रहते हो उस समुदाय के अनुकूल अगर रहोगे तो टिक पाओगे। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन इस आशय से भी जरूरी है। दूसरा, श्रुति स्मृति ममैवाग्ये यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि न मे प्रियः, ऐसा भगवान कहते हैं। ये श्रुति स्मृति तो मेरी आज्ञाएं हैं और उनका पालन अगर मेरा भक्त नहीं करता है तो भक्त होते हुए भी वो मुझे प्रिय नहीं है। तो भगवद आज्ञा का पालन तो हमें करना है। तो उस आशय से भी उससे क्या होगा, भगवत प्रसन्नता होगी, और जो भगवान ने कर्म नियम बनाए हैं उन कर्म नियमों का पालन न करने पर प्रत्यवाय होता है। नित्य नैमित्तिक कर्म यदि आप नहीं करते हैं तो दोष होता है। अगर भगवान ने नहीं चाहा तो वो दोष भोगने के लिए आप कुत्ते बिल्ली के अवतार में जाओगे तो भक्ति कहाँ रह जाएगी, अटक जाएगी। जैसे रूपापुरिया के दृष्टांत में हम देखते हैं कि वो देवद्रव्य खाया उन्होंने तो कुत्ता हो गया दूसरे जन्म में। अब ऐसा प्रबल प्रतिबंध आ गया तो भक्ति तो एक और रह गई। तो वो भक्ति प्रतिबंधक अपराध हमसे न हो उसके लिए भी ये आवश्यक है कि हम इन धर्मों का पालन करें। और जो चतुश्लोकी में ये कहा महाभूतों की शुद्धि, उसके लिए भी यही उपाय है। ये नित्य नैमित्तिक कर्म करने से हमारी देह शुद्धि होती है। इस सब बात का निरूपण साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ प्रभु चरणों ने बड़े अच्छे ढंग से किया है। तो उससे भी हमें इस बात को समझना चाहिए कि क्यों आचार्य चरण भक्ति की वृद्धि का उपाय करते हुए भक्ति से जिसका कुछ लेना देना नहीं है ऐसे नियमों को पालन करने के लिए हमें यहाँ बाध्य करते हैं। तो स्वधर्मतः पद से हमें इस बात को इस दृष्टि से समझना चाहिए। यहाँ जब ये उद्धव जी का एग्जाम्पल देके भगवान के उपदेश हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा समझ सकते हैं कि उद्धव जी को हीन अधिकारी में गिनाया है? नहीं नहीं, ऐसा क्योंकि उनको भी यही उपदेश आ रहा है ना, उनको यही उपदेश आ रहा है। नहीं, उद्धव जी को ये उपदेश नहीं है, उद्धव जी को ये उपदेश हमको देने के लिए दिया गया है। क्योंकि अब भगवान पधार रहे हैं स्वधाम। अब जो भूतल पर जो जीव बचे हैं जिनको अब ये कमी महसूस होगी कि भगवान नहीं है तो अब हमारा क्या होगा, तो उनके लिए भगवान ने उद्धव को कहा कुछ समय तुम भूतल पर रहो और मैं जो तुमको कह रहा हूँ उस उपदेश का प्रचार करके
मेरी भक्ति का प्रचार तुम करो। तो ये सब हमारे लिए है। ठीक है, और कुछ है? तो जय यहाँ अव्यावृत्त का हो गया निरूपण कि अभी है? क्योंकि आपने बोला अव्यावृत्त मीन्स अपरावृत्त। हाँ, तो और कॉमन मीनिंग ऐसा है ना, कहीं से विटड़ाયેલા न होय એવું। वो तो अब पुरुषोत्तम जी बाकी आगे, है अभी। हाँ अभी करेंगे। तो अभी तक ये विचार हुआ कि अव्यावृत्त होकर गृहस्थाश्रम में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का भजन करे, और उस पूजन में जो मुख्य भक्ति मार्गीय उपाय हैं भक्ति वृद्धि के, वो है पूजा श्रवण आदि। अत्र पूजा, अब भगवान ने, महाप्रभु यहाँ पूजा का विधान करते हैं। पूजा शब्द से हमें क्या समझना चाहिए? पुरुषोत्तम जी के मतानुसार अत्र पूजा यथा लब्धोपचारैः स्नान अलंकरणादि रूपम स्वरूप सेवनम अर्चना पर पर्यायम। यहाँ पूजा शब्द से यथालब्ध, जो सहज सुलभ हो ऐसे उपचार, यानी अन्न वस्त्र गंध आभूषण, इन सबको उपचार कहा जाता है। उनसे प्रभु के को स्नान कराना, प्रभु को अलंकृत करना, नैवेद्य समर्पित करना, इस रूप में भगवत स्वरूप की सेवा, उसे यहाँ पूजा कहा जाता है। और इसी पूजा को नवदा भक्ति में अर्चन शब्द से कहा गया है। तत्रैव पूजन प्रयोग दर्शनात्, हेतु देते हैं ये जो अर्चन है उसी के लिए पूजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और श्रवण आदि, उस पद की व्याख्या करते हैं कि श्रवण आदि तो नवविधम प्रसिद्धमेव, वो नवदा भक्ति है, वो सब जानते हैं। तो श्रवणादि भी क्या पर, श्रवणादि भी भजेत, ये उसमें अध्याहार है। इनसे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का भजन करे, यानी सेवन करे, उनकी सेवा करे। आगे कहते हैं प्राथमिक भगवद अनुग्रहेण जाताम अनुद्भूताम भक्तिम अनया साधन मर्यादया अभिव्यंजयन वर्धयेत इत्यर्थः। जो बीज रूप प्राथमिक अनुग्रह रूप जो भक्ति है, जो इस समय अनुद्भूत है यानी दबी हुई है, उस भक्ति को इन साधन मर्यादाओं से, क्या साधन मर्यादा? घर में रहो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, अव्यावृत्त हो, और पूजन और श्रवण आदि जो नवदा भक्ति कही गई है, उनसे प्रभु का सेवन करो, भजन करो। इससे वो अनुद्भूत भक्ति वो व्यंजित होगी, यानी प्रकाशित होगी, प्रकट होगी, दिखने लायक हो जाएगी। उससे उसकी वृद्धि करो। अब कहते हैं कि यद्यपि नवसु अर्चनम अपि प्रविशति, ये नव कहे श्रवणादि नव, वो नवदा भक्ति में अर्चन भक्ति भी आ चुकी है। तथापि तस्य आवश्यकत्वाय विशेष फल साधकत्वाय च प्रथम निर्देशः। पूजया और श्रवणादि, अब पूजन है वो श्रवणादि जो नवदा भक्ति है उसमें अर्चन रूप में है ही, तब फिर ये कहने की क्या तुक है कि पूजन करो और
श्रवण आदि में अर्चन भी करो, तो क्या ये दो अलग वस्तु हैं, पूजन और अर्चन? तो समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। नवदा भक्ति करनी है ऐसा हम कहेंगे कि नवदा भक्ति से तुम्हारी भक्ति का बीज दृढ़ होगा और वृद्धि को प्राप्त होगा, तो हम उसके क्रम को लेंगे। अब क्रम में सबसे पहले श्रवण आया, तो हम क्या करेंगे कि पहले श्रवण को साधेंगे। कुछ साल श्रवण करते हैं, पीछे स्मरण कीर्तन करेंगे, ऐसे 15-20 साल बीत गए, तो हमारा जीवन समाप्त हो गया, कोरोना आ गया, तो उससे पहले ही निपट जाओगे। तो कोई उस क्रम का प्राधान्य मानकर और श्रवण से शुरू करेगा तो कोई जन्म में उसका भक्ति का आगे नंबर बढ़ेगा ही नहीं। तो मुख्य जो साधना है वो पूजन है, अर्चन है। ये बात कहने के लिए यद्यपि नवदा भक्ति में अर्चन है, फिर भी पूजन के रूप में उसको अलग से कहा, ये उसका अभिप्राय। तो यद्यपि नवसु अर्चनमपि प्रविशति, ये 9 भक्तियों में अर्चन भक्ति भी आ जाती है, फिर भी उसकी आवश्यकता बताने के लिए और सभी भक्ति के प्रकारों में जो अर्चन है या पूजन है वो विशेष रूप से फल साधक होती हैं, इसलिए उसका पूजया इस तरह से प्रथम अलग से निर्देश किया। न च उक्त श्रुति भगवद वाक्य बोधित प्रकारकस्य वर्णाश्रम धर्मस्य इदानीम अभावाद भजनस्य व्यंगत्वम शंक्यम। ये ऊपर जो छांदोग्य उपनिषद का वचन दिया और उसके बाद उद्धव जी के लिए जो भगवान ने भागवत धर्म में ये कहा कि तुमको वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवत भजन करना है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार है, यानी इनको तो करना ही करना है, ऐसा लगता है। पर इन दिनों में हम काल को देखते हैं तो वर्णाश्रम के अधिकार सबके समाप्त हो गए हैं, कोई धर्म का पालन करने लायक बचा नहीं है। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म है वो जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता है तब तक वो धर्म कोई भी शुरू ही नहीं हो सकते हैं, तो वो संस्कार ही खत्म हो गए। तो उस दरवाजा ही नहीं खुला है जब उस आश्रम धर्म के पालन का, तो धर्माचरण करोगे क्या? अब उस स्थिति में वर्णाश्रम के अधिकार से च्युत हो जाने पर अगर हम केवल भगवत पूजा श्रवण आदि करेंगे तब तो ये जो भक्ति वृद्धि का उपाय है वो व्यंग हो गया, या नहीं, अपूर्ण हुआ। ये तत्व उसमें नहीं है। उस स्थिति में भक्ति वृद्धि भी नहीं होगी, ये आशंका होती है। आया ना समझ में कि जितना भार वर्णाश्रम धर्म के पालन पर दिया जाता है, पर वो धर्म हम पालन करना अब शक्य ही नहीं रह गए हैं, तब फिर उनके पालन पूर्वक या सहित भक्ति की वृद्धि के उपाय करना ये कैसे शक्य रहेगा? जिसे ये आयुर्वेद की चिकित्सा वाले कहते हैं कि आधा तो उपचार है वो पथ्य है और आधा उपचार दवाई है। और आयुर्वेद का उपचार तभी कारगर होता है जब आप पथ्य पूर्वक दवाई आयुर्वेद की औषधि का सेवन करें। अब आज की स्थिति में वो पथ्य को पालने कोई तैयार नहीं है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतना खाना, उतना खाना, ये सब आज कौन करेगा? तब वो पूरी शाखा ही उच्छिन्न हो गई चिकित्सा की। अब आयुर्वेद के जो प्रचारक हैं या जो भी उनके आधार उनकी आजीविका चल रही है वो कह रहे हैं कि ठीक है ये भी करो और वो भी करो।
हम बड़े बड़े रोग लेकर उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि तमें तो डॉक्टरनी दवा बंद नहीं करता, साथ साथ आए चालू रखो, तो खुद ही अपनी नाक कटवाते हैं। अगर आपकी वो स्वतंत्र थेरेपी है तो आप दूसरे के ऊपर निर्भर क्यों रहते हो? आप छाती ठोक कर कहो ना कि आज से बंद करो ये दवाई, मेरी शुरू हो गई है। तो उनको खुद को ही उस पर भरोसा नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि जो मरीज है वो आयुर्वेद के उन व्रत नियमों का पालन करने तैयार नहीं है, तो अकेली दवा पे तो 2-4 पेशेंट में ही उसकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए यहाँ ये बात कही जा रही है खास करके कि ये व्यंग्यता जो है, वो व्यंग्यता इस आशय से अगर आप समझते हो कि इनका पालन करना संभव नहीं है, तो उसका निराकरण करते हैं कि सप्तम स्कंधे स्वधर्माचरणम शक्त्या इति नारद वाक्येन, जहाँ भगवान ने उद्धव जी को ये कहा, जहाँ पर वर्णाश्रम धर्म के पालन पर जोर दिया है, वहीं शास्त्र में स्वधर्म के पालन को शक्ति अनुसार करना ऐसा भी कहा है। और यही बात आचार्य चरणों ने भी साधन प्रकरण में स्वधर्माचरणम शक्त्या इति अंगीकारेण यथाशक्ति तत्करणेपि भक्तेर व्यंग्यता परिहारस्य निष्पृत्युहत्वात्। अगर आप अपनी शक्ति के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करोगे, भले ही सांगोपांग नहीं कर सकते हो, यथाशक्ति करोगे, तो भी वो भक्ति के साधन में व्यंग्यता नहीं आएगी, यानी वो विकलांग साधन नहीं होंगे, वो पूरे साधन आचरण किया गया है ऐसा माना जाएगा। ये उसका तात्पर्य है। तो अब ये दोष नहीं रहा कि वर्णाश्रम धर्म नहीं कर पाए तो भक्ति की वृद्धि नहीं होगी। एवं एक प्रकार उक्तः, इस तरह से भक्ति की वृद्धि का एक प्रकार जो जगन्याधिकारी के प्रति कहा गया है, वो एक प्रकार बताया गया। जी यहाँ पे जो पूज्या है उसको अर्चन में फिक्स किया ना, तो और आगे ऐसे आया कि अर्चन का जब किया तो भजनेति ऐसा शब्द उन्होंने पुरुषोत्तम चरण ने आज्ञा की कि उसका मतलब स्वरूप सेवन और पीछे भजन, लेकिन वापिस उसको अर्चन में फिक्स कर रहे हैं। तो अर्चन तक सीमित रखना है, मतलब क्योंकि आगे जो आपसे ने आज्ञा की जो भक्ति की डेफिनेशन में, तो वहाँ तो नवदा भक्ति को खाली उपलक्षण विधि जो मतलब पारिभाषिक भक्ति कहा, आपसे ने जो भक्ति की व्याख्या में आगे जो कहा है वो मतलब उसको हाइट लेवल पे, लेकिन यहाँ पूज्या में अर्चन को ही फिक्स किया और एक जगह पे खाली इंडिकेशन दिया कि भक्ति ऐसा भजनेति ऐसा एक वर्ड आया, तो इसको अर्चन तक ही मतलब समझेंगे कि पूजया भजेत, इसका जो अन्वय है वो इस तरह से होगा, अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिभि, पूजया भजेत श्रवणादिभि भजेत। तो भजन तो अपनी जगह है जिसको हम सेवा कहते हैं प्रेम पूर्वक। वो भजन या प्रेम सेवा कैसे करनी है? तो पूजा से। अब फिर पूजा का मतलब क्या करना? यथा लोब्धोपचारई ही, जो उपलब्ध उपचार हो उससे स्नान अलंकरण आदि करना, ये पूजा शब्द का अर्थ हुआ। ये पारिभाषिक हो गया। तो वहाँ भी जो ये कहा कि भक्ति का शब्द का प्रयोग नवधा भक्ति के श्रवणादि के विषय में भी किया जाता है, वो पारिभाषिक है। उसके 2-3 अभिप्राय हैं, वो प्रसंग नहीं था इसलिए वहाँ विचार नहीं किया था। तो पारिभाषिक होने का अर्थ ये है कि भगवान ने उनको गिना दिया है, शास्त्र ने इन 9 को गिना दिया है। और इसका अर्थ ये है कि अगर किसी के मन में ऐसी कल्पना होती हो कि 11 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, या 7 क्यों नहीं, या 5 क्यों नहीं, 9 क्यों, तो जब शास्त्र ने गिना दिया है तब उसका अर्थ ये है कि आपके मन में और दूसरे जो प्रकार
भक्ति के अगर स्फुरित होते हों तो या तो उनका ये 9 में अंतर्भाव करना चाहिए, और दूसरा 9 से अधिक 10वां या 11वां इसकी कल्पना आपको नहीं करनी है। वो भक्ति वृद्धि के या भक्ति के उपाय शास्त्र मान्य नहीं है। इसलिए जैसे प्रार्थना, अब और धर्मों में प्रार्थना या इबादत जिसको कहते हैं वो बहुत बड़ा प्रमुख अंग है। हमारे यहाँ उसको अलग से भक्ति के प्रकार के रूप में नहीं गिना। अब अगर प्रार्थना होती तो है, हर किसी देव की पूजा प्रतिष्ठा में प्रार्थना तो होती है, उसको हम कहाँ डालेंगे? तो हम ये कह देंगे कीर्तन भक्ति में उसका अंतर्भाव हो गया। तो प्रार्थना वो कीर्तन से अलग नहीं है। अब इन दिनों में पूरे हिंदू धर्म में हम माने तो दर्शन का बड़ा बोलबाला है। जो देखो दर्शन के लिए दौड़े जा रहा है, चाहे बाबा अमरनाथ जाएगा, चाहे वैष्णव देवी जाएगा, या महाकाल में जाएगा, या कहीं और जाएगा। अब नवदा भक्ति में दर्शन का नामो निशान नहीं है। आचरण के नाम पे तो दर्शन ही बचा है और कुछ बचा ही नहीं है। भक्ति के नाम पर बड़ा मोटा भगत छे, बे समय 8 समय नहीं झांकी करे छे, ऐसे करके दर्शन को वहां बढ़ा दिया है। तो शास्त्र कहता है ये तो भक्ति ही नहीं है। अब जो नवधा करते हैं उसमें श्रवण कीर्तन स्मरण को एक और रखो, अर्चन पूजन वंदन इन 3 को पकड़कर चलो, तो दर्शन रहित तो ये क्रिया हो नहीं सकती। आप वंदन किसको करोगे, पाद सेवन किसका करोगे, अर्चन कैसे करोगे अगर आंखें बंद होंगी तो? और हमारे यहाँ तो ऐसे 30 मार खाए हैं कि देवालय में जाएंगे और आंख मीच के खड़े होंगे। अरे तो आए क्यों यहाँ? आंख बंद करनी थी तो देवता के सामने गए क्यों? वो बेवकूफ की तरह ऐसे खड़े रहते हैं। देख देख के हंसी आती है कि ये दिमाग में क्या भरा है इनके। तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जिनके चरणों की सेवा करते हो, जो जिसके चरण की सेवा करता है वो उसका दर्शन करने का अधिकारी है। तो पाद सेवन भक्ति जो करता है उसको दर्शन का अधिकार है, और लोगों को ताक झांक करने का अधिकार नहीं है। फालतू में क्यों आ रहे हो यहाँ? निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं है। वो एक तरह का वहां वो आसुरी विक्षेप है। महिमा दर्शन की क्यों बढ़ी? उसका कारण हिंदू धर्म में ये रहा कि पूजन का अधिकार छीन लिया गया। अर्चन आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उपनीत नहीं हो आप, अनुपनीत हो, शूद्रवत हो, तो आपको देव पूजा का अधिकार नहीं है। अब तो जितने भी देव मंदिर का निर्माण होता है वो शूद्र के द्वारा ही होता है। अब तो पुजारी भी शूद्र ही हैं तमिलनाडु में, और वहाँ तो सरकार शूद्रों को पुजारी होने की ट्रेनिंग देती है और गवर्नमेंट उनको सर्विस भी देती है उनके गवर्नमेंट मंदिरों में। अब तो दर्शन करने की कोई तुक ही नहीं है। अब तो आप सीधे सेवा में जा सकते हो वहाँ पर। अब क्योंकि इतनी लंबी परंपरा में हमने पूजन से बहिष्कृत कर दिया, घर में करना सिखाया नहीं, तो ये न घर के रहे न घाट के रहे। वो धोबी के गधे जैसी स्थिति हिंदू समाज की हो गई। मुसलमान और ईसाई वहाँ जाकर उनके धर्म स्थान में कम से कम प्रार्थना पूजा तो करते हैं। हम तो प्रार्थना भी नहीं जानते। देख लो कहीं भी कोई भी देव मंदिर में जाती है, इतने हजारों लोगों की भीड़, किसी के मुंह से एक प्रार्थना निकलती है? आती ही नहीं है तो निकलेगी कहाँ से? तो हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं और जाते हैं और आंख में और मीच लेते हैं, तो राम सा दर्शन भी गया काम से। न जाने कैसी विचित्र स्थिति में हम जी रहे हैं। हमारा धर्म
और लोगों को विचार तक नहीं आता है, वहाँ वो कहते हैं हम वाइब्रेशन लेते हैं। अरे वाइब्रेशन, अभी इसमें से एक तार निकाल के लगाऊं, झटका पता चले वाइब्रेशन कैसा आता है। वो लो ने वाइब्रेशन, ये क्या वाइब्रेशन है? हमको तो कुछ वाइब्रेशन नहीं होता है, वहाँ तो लोगों के धक्के ही लगते हैं। ऐसे कोई वाइब्रेशन आते हैं क्या? तो ये बात यहाँ समझनी है कि पारिभाषिक होने का ये अर्थ है। बहुत सोच विचार कर जो आचार्य वर्ग हैं या जो भक्त श्रेष्ठ हैं, उन्होंने इनकी गणना की है और उनका अपना एक दूसरे से संबंध है। ये जो सेवा कौमुदी ग्रंथ श्री लालू भट्ट जी का है, उसमें एक प्रकरण पूरा इसी नवदा भक्ति के ऊपर आपने लिखा है और वो बहुत अच्छी तरह से समझने योग्य है। श्री श्याम दादा के वचनामृत भी उसके ऊपर हैं, उसकी पुस्तक भी छपी है। तो नवदा भक्ति का स्वरूप वहाँ दोनों तरह से समझाया है, उसे हमें ध्यान में लेना चाहिए। तो पारिभाषिक इस अर्थ में है। मुझे लगता है अभी विराम करें। राजू भाई कितने बजे? हाँ बस, तो ठीक है। ये जो अव्यावृत बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, वो तो अब आएगा। ये श्लोक में तो नहीं अरे आया। आ जाएगा, अब चिंता क्यों करते हो?